नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सितिया। मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने भी जेल से बाहर आने का वही फार्मूला अपना लिया है जो इससे पहले उनके दो चेलों सत्येंद्र जैन और संजय सिंह ने अपनाया था। और यह फार्मूला है जेल में व्हील चेयर मंगवाने का। व्हील चेयर ने सत्येंद्र जैन और संजय सिंह दोनों की जमानत करवा दी थी। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फार्मूला जल्द ही समझ में आ गया और जैसे ही सत्येंद्र जैन स्थायी जमानत मांगने के लिए आए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया। अब यही बात संजय सिंह के साथ भी होने वाली है, क्योंकि जेल में तो वह व्हीलचेयर पर बैठ गए थे, लेकिन जेल से बाहर आकर के फिर शेर की तरह दहाड़ने लगे हैं और ईडी के खिलाफ फिर बोलने लगे हैं, जबकि उन्हें जमानत इस शर्त पर मिली है कि वे इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। केजरीवाल 1 अप्रैल को जेल में गए थे और 3 अप्रैल को आतिशी भारद्वाज ने कह दिया कि केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ गया है और उनका वजन 4.5 किलो घट गया है 48 घंटे के अंदर। अब ये 48 घंटे में ये कहानी कैसे आई है, मैं इसका भी क्रोनोलॉजी आपको समझाऊंगा। आतिशी ने यह भी कहा कि इसे लेकर डॉक्टरों ने चिंता जताई है। आपको याद होगा कि सत्येंद्र जैन भी वजन घटने के नाम पर जमानत पर छूटे थे। लालू यादव सजा याफ्ता हैं, वह भी बीमारी के नाम पर पैरोल पर रिहा हुए थे। इस समय भी पैरोल पर रिहा हैं, जमानत पर रिहा हैं, सजा याफ्ता हैं, कैद काट रहे हैं। वे भी व्हील चेयर पर दिखाई दिए थे। उन्होंने भी अखबारों में व्हील चेयर पर फोटो खिंचवा करके छपवा दिए। इन सभी ने जजों को प्रभावित करने के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया, विजुअल मीडिया का इस्तेमाल किया और व्हील चेयर का इस्तेमाल किया। हालांकि बीमारी के बहाने जेल से बाहर आए लालू यादव खुलकर राजनीति खेल रहे हैं, दल बदल करवा रहे हैं, इंडिया अलायंस की मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं, चुनाव सभाओं में भाषण दे रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। लालू यादव ने साबित किया है कि वकील कपिल सिब्बल जैसा महंगा हो या अभिषेक मनु सिंघवी जैसा महंगा हो तो कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो फार्मूला लालू ने अपनाया, जो सत्येंद्र जैन ने अपनाया, जो संजय सिंह ने अपनाया, वही फार्मूला अब अरविंद केजरीवाल ने अपनाया है। वैसे तिहाड़ जेल ने आतिशी मार्लेना के दावे की यह कहकर हवा निकाल दी है कि केजरीवाल का वजन 1 ग्राम भी नहीं घटा। उनका वजन पहले भी 65 किलो था, अभी भी 65 किलो ही है और उनका वजन दिन में 2 बार किया जा रहा है। अब इस घटना को समझिए, पूरे घटनाक्रम को समझिए। 1 अप्रैल को केजरीवाल जेल में गए, 2 अप्रैल को संजय सिंह को जमानत मिली, 3 अप्रैल को आतिशी मार्लेना का यह बयान आया था। असल में संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद आतिशी मार्लेना की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह मुख्यमंत्री की दौड़ में पहले या दूसरे नंबर पर थी। संजय सिंह के बाहर आते ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज टीवी चैनलों पर आने कम हो गए हैं। संजय सिंह के बाहर आने से केजरीवाल का खेल भी बिगड़ा है। अब अगर उन्हें जमानत नहीं मिली और उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा तो सुनीता केजरीवाल को राबड़ी देवी बनाना इतना आसान नहीं होगा। केजरीवाल तो पहले से सुनीता को राबड़ी देवी बनाने की रणनीति बनाकर जेल में गए हैं। उन्हें पता था कि उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने हर संभव कोशिश की कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, उनका रिमांड ना हो, लेकिन जेल जाना पड़ा और यह उनको पहले से पता था। इसलिए वे कई दिन पहले से रणनीति बनाए हुए थे कि वे जेल जाएंगे तो किस प्रकार सुनीता उभर कर सामने आएगी और इसके अलावा सुनीता क्या क्या बोलेगी, किस प्रकार की चिट्ठियां आएंगी, वे सब कुछ ड्रामा पहले से तैयार था।
आपने देखा कि केजरीवाल के जेल जाते ही सुनीता ने उसी कुर्सी पर बैठकर संदेश के वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे और उसको मीडिया को जारी करना शुरू कर दिया था। और जब सुनीता बोलती थी तो उसके पीछे वही पुराने डॉक्टर अंबेडकर के और भगत सिंह के फोटो होते थे और साथ में दोनों तरफ राष्ट्रीय ध्वज होता था, जिसे लगाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वे मुख्यमंत्री की तरह बैठ करके संदेश दे रही हैं। लेकिन संजय सिंह के जेल से बाहर आते ही सुनीता ने भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के बीच केजरीवाल का फोटो भी लगा दिया है, जिसे केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। संजय सिंह की जमानत के बाद सुनीता भी केजरीवाल के शुगर बढ़ने का रोना रो रही हैं। आतिशी भी केजरीवाल के शुगर वाले बयान और उनके वजन घटने का रोना रो रही है। यह राजनीति क्या है भाई? या केजरीवाल को व्हील चेयर पर बिठाकर जमानत करवाने की रणनीति है? लेकिन जेल प्रशासन के खंडन के बाद अब आतिशी मार्लेना से जरूर पूछा जाना चाहिए और सुनीता केजरीवाल से भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि केजरीवाल के वजन घटने की जानकारी उन्हें किसने दी थी? वे डॉक्टर कौन हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की थी? उन डॉक्टर को सामने लाना चाहिए। झूठ की भी कोई हद होती है। सच्चाई यह है कि केजरीवाल जेल में छटपटा रहे हैं। उन्हें लगता था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईडी और अदालतें भी उनकी धमकियों से डर जाएंगी और फिर अभिषेक मनु सिंघवी तो हैं ही, उनकी ना चली तो फिर कपिल सिब्बल तो हैं ही। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह काम इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी ने सभी एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है। वे बिना किसी डर के अपना काम करते रहें। केजरीवाल के जेल जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने मेरठ में अपनी पहली रैली में ही कह दिया था कि यह नरेंद्र मोदी है, पीछे नहीं हटने वाला। भ्रष्टाचार खत्म करके ही दम लेगा। और कुछ हो ना हो, एक बात साफ है, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जब तक शराब घोटाले में बरी नहीं होते तब तक केजरीवाल के अंधभक्त वर्करों को छोड़कर कोई भी उन्हें कट्टर ईमानदार नहीं मानेगा। हां, यह बात तो राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा, और इस पर चर्चा दिल्ली में चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि वे नफा नुकसान नहीं देखते, वे भ्रष्टाचार को खत्म करके ही दम लेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।